गॉड ब्लेस यू ऑल सिस्टर एंड ब्रदर जी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज मुबारक दिन में परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, आमीन। तो आइए वचन में चलते हैं। सभी ने वचन को सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो ऑब्वियसली परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में नया बदलाव लेके आता है, हमारी ज़िंदगियों को चेंज करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं आनंद के साथ, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में आनंद को भरता है, प्रेम को भरता है, करुणा को भरता है, अपनी दया, अपनी भलाइयों को भरता है, आमीन। और जब हम परमेश्वर के वचन को आदर के साथ सुनते हैं, उसका आदर करते हैं, तो ऑब्वियसली वचन ही परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें सभी के बीच में आदर योग्य बनाता है और वचन ही हमें बढ़ाता है। वचन ही हमें हर एक बुरी परिस्थितियों से, मुश्किलों से आज़ाद देता है, छुटकारे देता है, बीमारियों से छुटकारे देता है, हर दुख परेशानियों से छुटकारे देता है, आमीन। तो पहले आइए वचन में चलते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के सामर्थ्य ज्ञान में चलेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे इंसान परमेश्वर में बढ़ता है और अपनी आशीषों को पाता है, आमीन। तो वचन में चलते हैं। सभी ने वचन को सुनना। परमेश्वर ये वचन इनकी ज़िंदगी में बड़े छुटकारे, चंगाइयाँ, ब्लेसिंग लेके आए और आज का वचन इनकी ज़िंदगी को आनंदित करे। परमेश्वर इनकी फाइनेंशियल की ग्रोथ करे, इनके हड्डियों में आपका बल उतरे, इनकी बॉडी में आपका बल उतरे। परमेश्वर ये चंगाई, हीलिंग, ब्लेसिंग को पाने पाए। परमेश्वर आज का वचन इनको छुड़ाए, परमेश्वर हर बुरी परिस्थितियों से छुड़ाए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन है कि संकट के दिन यहोवा मेरी सुन ले। याकूब का परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पर रखे, आमीन। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि संकट के दिन वो तेरी सुन ले, यानी कि जब हम बुरी परिस्थितियों में पड़े होंगे और हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन के हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जितने भी प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर के आगे, परमेश्वर सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जायज़ है कि किसी का उत्तर जल्दी आता है, जायज़ है कि किसी की प्रार्थना का उत्तर लेट आता है, आमीन। प्रार्थना का उत्तर कोई परमेश्वर आपको उसी वक्त अपनी बुलाहट, अपनी आवाज़, अपना दर्शन नहीं दिखा देगा। वो मैं आगे आपको सामर्थ्य ज्ञान में बताऊंगी। पहले हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। ये बहुत गहराई की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। ये बहुत ही एक बोलते हैं ना, एक बहुत ही वचन की गहराई, डीपली बातें होती हैं जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से परमेश्वर अपनी ज्ञान, समझ, बुद्धि, विवेक को जाहिर करता है। और जितना हम परमेश्वर में बढ़ेंगे ना, जितना अधीनताई में चलेंगे, सत्य, सच्चाई, पवित्रताई से उसके वचन को बनाए रखेंगे, उतना परमेश्वर अपने भेदों को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को हम पे जाहिर करता है। जितना हम उसके साथ वफादारी के साथ बने रहेंगे, वो वफादार परमेश्वर है। हम भले ही उसके साथ वफादारी से ना बने, लेकिन वो फिर भी देखता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कब सही राह पर चलेंगे, कब वो पवित्रताई को बनाएंगे, कब वो एक सच्चे राह पर चलेंगे, कब नेकी की राह पर चलेंगे। तो मैं इनकी ज़िंदगी में अपनी महिमा को प्रकट करूं, अपने चमत्कारों को प्रकट करूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो वही स्थिरता से बना रहेगा ना, जिसके हृदय में पवित्रता आई है, सच्चाई है, जो सही राह पर चलने वाला, जो झूठ नहीं बोलता, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, अपने भाइयों का विरोध नहीं करता, अपने पड़ोसियों का विरोध नहीं करता, सबसे प्रेम करता है, गरीबों की मदद करता, असहाय की, दीन दुखी, पशुओं की, जानवरों की, जो सबसे प्रेम करने वाला है। क्योंकि मसीहा किसका सूचक है? प्रेम का। तो वो वही चाहता है कि मेरे लोगों में भी प्रेम आए। क्योंकि देखो, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की थी ना, सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की थी, पूरे सृष्टि की रचना की थी, तो एक मानव जाति को उसने बनाया था, एक मनुष्य को अपने हाथ से बनाया था। हम क्या हैं? सारे मिट्टी है, हम सारे माटी है, माटी। उसने माटी को अपने हाथों से गूंदा परमेश्वर ने, और उसको एक
मनुष्य का आकार दिया और एक मानव बनाया, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि नीचे जाके तुम जात पात का बंटवारा करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उसने ऊपर से नहीं भेजा बोल के। ये मनुष्य ने जब मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई ना, मनुष्य बढ़ता गया, उसका आकार बढ़ता गया और उसका परिवार बढ़ता गया, सृष्टि फैलती गई, संसार बढ़ता गया, कस्बे बढ़ते गए, गांव बढ़ते गए, नगर बढ़ते गए, देश बढ़ते गए, सब कुछ प्रवृत्ति से बढ़ता गया ना। तो क्या हुआ, फिर एक दल बना, उस दल ने बंटवारे किए, जात पात के बंटवारे किए, हिंदू तुम, सिख तुम, ईसाई तुम, मुस्लिम तुम। ये मनुष्य की बनाई हुई एक योजनाएं हैं, उनकी अपनी प्रवृत्ति है, उनकी अपनी गाथा गूंदी हुई है। ये परमात्मा ने नहीं ऊपर से बना के भेजा। परमात्मा ने तो ऊपर से एक मानव जाति को बनाया, एक मनुष्य को अपने हाथों से, आदम हवा को। उसने बोला जाओ सृष्टि पे जाओ, फलो फूलो और बढ़ो। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर में अपनी अधीनताई को बनाते हैं, परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं ना, और परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, उसके साथ वफादारी से चलते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम पुकारेंगे तो यहोवा उत्तर देगा। हम दुहाई देंगे तो वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। ये सच्ची बात है। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर अपनी बुलाहट को सुनाता है, परमेश्वर दर्शनों के माध्यम से बात करता है। हमने भी परमेश्वर की आवाज़ को सुना, दर्शनों को देखा। ये तभी होता है। बहुतों ने देखा, बहुतों देखते हैं और देखेंगे, लेकिन हमारे अंदर क्या होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, पवित्रताई होनी चाहिए, और एक निपुणता होनी चाहिए, अधीनताई होनी चाहिए, जटिलता होनी चाहिए कि नहीं हम अपने मार्गों को सही रखना है। आप मनुष्य को पुकारोगे ना संकट में, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप मनुष्य को पुकारोगे ना, रिश्तेदार बंधुओं को, जब आप यही सोच के देख लो कि आपको कभी फाइनेंशियल की प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, वो एक बार आपकी मदद करेगा थोड़े से, लेकिन वो बाद में 36,000 बार आपको सुनाएगा और आपसे मांगने भी वो धन आएगा। लेकिन वो बाद में आप उसको पुकारोगे तो वो आपसे पीछे पीछे आपसे मुंह फेरेगा, आपके फ़ोन ही नहीं उठाएगा। पहली बात, जब भी आप मुसीबत में पड़ोगे तो जिससे आप हेल्प मांगते हो, दोबारा उससे हेल्प मांगोगे तो वो आपको नखरे दिखाएगा, आपको एक्सक्यूज़ करेगा, बहाने लगाएगा, लेकिन वो कदापि आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन वो परमात्मा है, जब भी उसके आगे घुटने लगाओगे, हाथ जोड़ोगे ना, वो कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्पर भेजेगा, आपकी मदद करने के लिए सहायक भेजेगा, अच्छे लोगों को भेजेगा, पवित्र जनों को भेजेगा कि जाओ इनकी मदद करो। वो खुद ऊपर से नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए वो आपकी ही प्रवृत्ति से उठाए हुए लोगों को आपके आगे खड़ा करेगा, आपका हेल्प डिवाइन बना के। तो उसी तरह हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है कि हम दी बेस्ट बने, ताकि हमारे परिवार वाले, हमारे आंढ गुआंढी रिश्तेदार भी जब हमें देखे तो वो बोले कि दी बेस्ट है, इसका चलना दी बेस्ट है, इसका बोलना दी बेस्ट है, इसका देखना दी बेस्ट है, इसके काम दी बेस्ट है। हमें क्या बनना है, दी बेस्ट। हर इंसान दी बेस्ट बन सकता है जब वो सच्चाई से चले, ईमानदारी से चले, वफादारी के चले, तो वो दी बेस्ट ही बन सकता है। वो परमेश्वर की नज़र में भी दी बेस्ट बनेगा, और मनुष्य की नज़र, परमेश्वर ने कहा तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। ये वचन है। ये वचन तभी हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा जब हम दी बेस्ट बन के परमेश्वर को दिखाएंगे, दी बेस्ट बन के अपने परिवारों को दिखाएंगे, दी बेस्ट बन के अपने भाई बंधुओं को दिखाएंगे, सभी को दिखाएंगे। और फिर
जब आप दी बेस्ट बनोगे, आप सही रहोगे, तो फिर आप जब परमात्मा को पुकारोगे तो वो क्यों ना आपकी सुनेगा। वो हर संकट में, हर दुख तकलीफ में आपका सामर्थी हाथ बन के परमेश्वर आपका साथ देगा। वो देता है, वो पवित्र लोगों का साथ देता है। तो हमने परमेश्वर के वचन को पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ, अधीनताई के साथ बनाए रखना है, ताकि वो उत्तम फल लेके आए हमारी ज़िंदगी में। वो वचन हमारी ज़िंदगी में एक फले फूले और बढ़े, वो अच्छा फल लेके आए, ताकि वो वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा हो और वो हमारी ज़िंदगियों में एक सही मकाम तक हमें पहुँचाए। हालेलुया। तो आज का ये वचन है। तो आइए सामर्थ्य ज्ञान में चलते हैं। अगला हम पहला आज से चैप्टर स्टार्ट करेंगे सामर्थ्य ज्ञान का। तो ये ज्ञान ये है कि कैसे हम परमेश्वर के भलाई को, परमेश्वर की चमत्कारों को, उसकी महिमा को पा सकते हैं। आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्ञान का। तो सबसे पहले तो हम परमेश्वर की भलाइयों को अपनी ज़िंदगी में कैसे पा सकते हैं। तो इसका पहला चैप्टर ये है कि हम परमेश्वर के साथ, पहले तो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने रहना। विश्वास, क्योंकि जितना जिसका बड़ा विश्वास होगा, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में उतने बड़े काम करेगा। देखिए, कोई भी काम है वो एकदम से नहीं फलता फूलता। आप घर का काम लगा रहे हो तो वो क्या फल फूले जाएगा? धीरे धीरे आपका घर का निर्माण होगा। अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब जाके 10th +2 पूरी कॉलेज फिर डिग्री। तो उसके लिए उसको कितना वही इंतज़ार करना पड़ता है। उसी तरह आशीष होती है। एकदम से परमेश्वर, आज आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चले हो तो कल को आपको, अगले दिन उठते हैं, तीसरे दिन, महीने बाद तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। आशीष मिल भी सकती है। वो परमेश्वर है, वो जिस पर अनुग्रह करना चाहिए अनुग्रह करेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने लोगों का परीक्षा भी लेता है, हमें वफादारी के साथ उस परीक्षा में सफल होना। जैसे परमेश्वर का दास अय्यूब था, उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानी आई। वो पैसे, पहले धनी था, वो व्यापारी था, उसके पास बहुत व्यापार फैला हुआ था उसके पास इतने भेड़ बकरियां, उसके पास सब कुछ था। लेकिन कैसे उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो सड़क पे आ जाता है, उसके खाप सिर में जाते, उसके रिश्तेदार उसको पूछते नहीं, खाना नहीं देते। फिर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा कि आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में फजल करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। उसी तरह आपने अपने फेथ को, विश्वास को बनाए रखना, अपने धीरज को बनाए रखना, क्योंकि एक न एक दिन आपका विश्वास आपको जिताएगा और आपका धीरज बड़े उत्तम फल लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। अगर आपका विश्वास बड़ा होगा, आपके धीरज बड़ा होगा, आपने धीरज को बनाए रखा है, सहनशीलता को, सत्य सच्चाई पवित्रता को, तो मैं कहती हूँ आपका खुद का परिवार आपको देख के बदलेगा। आपकी बड़ी आशीष को आता हुआ आपके पास देख के, आपके आंट गुआंढी, आपके पूरे जितने भी आपके सगे संबंधी दोस्त यार, वो आपकी आशीष को देखेंगे, इतनी बड़ी आशीष को। वो बोलेंगे यार पहले क्या थी, ये पहले क्या था, इनको यहाँ इतनी बुद्धि कैसे आई, ये ऐसे कैसे बढ़ गए, इनके पास ऐसा क्या आ गया। तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे अंदर जाता है तो वो उजाला करता है, हमारे कामों को प्रकाशमान करता है। हमारे काम दिखते हैं लोगों को, हमारा हमारा बोलना दिखता है लोगों को, हमारी बुद्धि दिखती है लोगों को, हमारी समझ दिखती है लोगों को, हमारा हर एक चीज़ दिखता है लोगों को। शक्ल मायने नहीं रखती इंसान के कि शक्ल सुंदर है। इंसान का चरित्र सबसे मायने रखता है। इंसान की शक्ल, उसका धन, उसके कपड़े मायने नहीं रखते हैं परमेश्वर को। मैं कहती हूँ इंसान का चरित्र दी बेस्ट मायने रखता है इंसान की प्रवृत्ति के लिए, इंसान की बढ़ोतरी के लिए। क्या मायने रखता है इंसान का? बेस्ट चरित्र, बेस्ट होनेस्टी, इंसान की बेस्ट होनेस्टी, बेस्ट चरित्र इंसान की तरक्की का कारण बनता है, ना कि शक्ल, ना कपड़े, ना धन। इंसान की बोल चाली, उसका चरित्र, उसका रहन सहन, उठना बैठना ही उसको बहुत बड़ी कामयाबी पर लेके जाता है, और उसकी ईमानदारी। तो आपने परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को, अपनी सच्चाई को पवित्रताई के साथ बनाए रखना, ताकि परमेश्वर उचित समय आने पर आपको बढ़ाएगा, निखारेगा। जब आपका विश्वास बड़ा होगा ना, जैसे 12 वर्ष लहू बहने वाली एक स्त्री थी, उसका विश्वास बड़ा था कि मैं परमेश्वर के वस्त्र को छू लूँगी, चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। तो
एक मरियम थी जिसका भाई लाजर मर गया था, लेकिन उसका विश्वास था कि यीशु मेरे मुर्दे भाई को भी जिंदा कर सकता, और यीशु ने उसके विश्वास को देख के मरियम को, तो उसके भाई को जिंदा किया, जीवित किया। उसी तरह आपका बड़ा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, आज नहीं तो कल परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। मेरी सारी कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, मेरी टेंशनों को, दिक्कतों को, जो भी आपकी ज़िंदगी में है, आप फेथ को बड़ा रखें। चाहे कितने भी साल हो जाए, आपने डगमगाना नहीं है, कुड़ाना नहीं है कि मैं तो प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतने रोजे रखता हूँ, इतनी मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं मिडनाइट प्रार्थना में सारी रात बैठ के परमेश्वर परमेश्वर करता हूँ, तब भी परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है। अरे यही तो आपने धीरज को बनाना है, यही तो विश्वास को कायम रखना है। परमेश्वर देखता है कि मेरा मेरा जो भक्त है कुड़कुड़ाता तो नहीं है, मेरा बेटा बेटी मेरे को कुछ गलत तो नहीं बोलता है, ये कितना मेरे पर विश्वास बनाए रखता है। परीक्षाएं बहुत आएंगी, बहुत साल तक, लेकिन जो जीत गया वो जय पाएगा, वो जीवन का वो मुक्त पाएगा। जीवन के मुक्त का मतलब होता है कि आप हर एक चीज़ में जय पाओगे, आपके हर एक चीज़ में आशीष होगी, बोलने में आशीष, बैठने में आशीष, चलने में आशीष, देखने में आशीष। आप अपनी ज़िंदगी के भी आशीष का कारण बनोगे, अपने घरानों को बचाने वाले बनोगे, दूसरों को बचाने वाले बनोगे। आपको देख के लोग, आपकी इतनी बड़ी आशीष को देख के लोग आपके पीछे भागते आएंगे, आपसे बात करने को तरसेंगे कि ऐसा आपके पास क्या आ गया, ऐसे तुम क्या थी, तुम कैसे ऐसे बन गई, तुम कैसे ऐसा बन गया। तो फिर आप बताने वाले बनोगे कि परमेश्वर के यहोवा का चानन है, ये खुदा के वचन का उजाला है जो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे कामों में, हमारी बॉडियों में, हमारी हर एक चीज़ में दिख रहा है, हमारे फेस में, हर एक चीज़ में अलग से डिफरेंट है। परमेश्वर सब कुछ बदल देता है, आपके चेहरे को भी बदल देगा, उसको भी सुंदर बना देगा, आपके कामों को भी अति सुंदर बना देगा। सच में आप पहले जैसे नहीं दिखोगे। अगर आप कुरूप हो, आप बुरे लगते हो दिखने में लोगों को, तो आपको परमेश्वर में बढ़ना है, आपको अधीनताई में रहना है, सत्य सच्चाई से रहना है। परमेश्वर आपके चेहरे को भी नूर से भर देगा, सुंदरता से, इतना सुंदर बना देगा आपके घर परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में कि आपकी सुंदरता की तो वाह वाह करेंगे। आपको इतना बुद्धिमान बना देगा कि आपकी बुद्धिमत्ता के तो चर्चे होंगे सारी जगह। आपको इतना ब्लेस कर देगा कि आपके जो ब्लेस हुए आपके काम लोग देख के हैरान चकित हो जाएंगे। आपको इतनी महासामर्थ देगा कि आप उस महासामर्थ से बड़े बड़े काम करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर की महिमा आपकी ज़िंदगी में, परमेश्वर की महिमा आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगी। आप परमेश्वर की महिमा के लिए काम करोगे। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहोगे, वह नंबर 1 होंगे, आप सबके बीच में आदर योग्य होगे। ऐसे परमेश्वर के वचन आपको ऐसे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने इस फ़ोन का गलत इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना फेसबुक इंस्टाग्राम। उतना काम करो जितना परमेश्वर की महिमा के लिए ज़रूरी है, उतनी अच्छी बातें करो, दूसरों को गलत मत बोलो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, किसी को श्रापित मत करो, अपने मुख से सबको भला बोलो। आपको कोई गलत भी बोलता है, बुरा बोलता है, उसको आशीष दो। अगर आप कोई दुखी है, तकलीफ में या परेशानी में, तो आप उसकी प्रार्थना ही करो। अपनी प्रार्थनाओं के साथ उन दिन दुखियों की प्रार्थना को शामिल करो। ये ना देखो कि वो अन्य जाति का है, हम इनकी प्रार्थना क्यों करें, ये तो मसीह में नहीं है। नहीं, आपके लिए परमेश्वर ने कहा तू सबसे प्रेम करने वाला बन, तो मैं तुझसे प्रेम करूँगा। आपने सबसे प्रेम करना, वो भी हमारे भाई बहन है। जो परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया उस ज्ञान से, उस बुद्धि से, उस समझ से, उस सामर्थ्य से, तो वो सब पर निछावर करनी है, अटूट निछावर करनी है, ताकि सब बचाए जाएं परमेश्वर की सामर्थ्य से। अगर आपको परमेश्वर ने प्रकाश मान किया तो आपको सबको प्रकाशित करना है। ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे काम करके परमेश्वर की भलाइयों को आप देखोगे, परमेश्वर के चमत्कारों को देखोगे, परमेश्वर की दया को अपनी ज़िंदगी में आता हुआ देखोगे। आपके माध्यम से आपके घराने बचाए जाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा, आप बड़े बड़े काम करोगे। फिर जब आपकी परमेश्वर आपको देख लेगा ना कि आप उसकी अधीनताई में चलने लगे हो, सच में आप परमेश्वर की वचनों की भूख प्यास है आपको, आप उसको पढ़ते रहते हो और उसको नमन करते रहते हो, दिन रात वर्शिप करते, प्रभु का सॉन्ग सुनते हो, वर्शिप करते हो, दिन रात आप परमेश्वर में लगे रहते हो, वचन पढ़ते, जब भी आपको टाइम मिलता है 1 मिनट भी आप वेस्ट नहीं करते हो, सब कुछ परमेश्वर को देते हो अपना। गलत बातें नहीं बोलते, गलत फिल्में नहीं देखते, इधर उधर घूमना फिरना आप कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में नहीं पड़ते, क्योंकि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर आपको डुबो देंगे, आपको मिट्टी में मिला देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हर एक इंसान के लिए जोड़ा बना होता है ऊपर से।
अपने माँ बाप की सुननी है, अपने माँ बाप जो बोलते वो करना है। फिर देखो परमेश्वर की बुलाहट को आप सुनोगे, परमेश्वर की आवाज़ को आप प्योर सुनोगे परमेश्वर को। फिर मैं आज के चैप्टर में मैं इतना बताऊंगी, कल के लिए एक न्यू चैप्टर होगा, नया ज्ञान होगा उसमें। आज का चैप्टर है, आज का ज्ञान है कि विश्वास। आप विश्वास करते जाओ, बोलना आप परमेश्वर, मुंह से घोषणा करो, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप मुझे सब कुछ दोगे। मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप मुझे सब कुछ दोगे। मैं विश्वास करती हूँ, आप मुझे सब कुछ दोगे। तो एक दिन परमेश्वर आपको सच में वो सब कुछ दे देगा जो आपको चाहिए। यकीन मानो, आप बोलते रहो, घोषणा करते रहो कि परमेश्वर हमें सब कुछ आपकी आशीर्वादों से मिल चुका है, आपके आशीर्वादों से हम लेंगे। परमेश्वर हम आप हमारे पिता हो, हम आपसे आशीष लेंगे। तो सच में परमेश्वर आपको बहुत 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 ब्लेस करेगा।